दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लू बाइट। मैं हूं गौतम आनंद। आज जो विषय हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं वह है कि कोरोना काल में अपने आप को कैसे प्रेरित रखें, कैसे उत्साहित रखें और यह क्यों आवश्यक है। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि कोरोना एक पैंडेमिक है, एक महामारी है और इससे दुनिया भर के लोगों की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है। परिस्थितियां विषम हैं, सबके लिए विषम है। दुनिया के हर भाग में रहने वाले व्यक्तियों के लिए परिस्थितियां विषम हुई हैं और आप विस्तार से देखें तो किसी का जॉब गया है, किसी की सैलरी कट हुई है, किसी की सैलरी बंद हुई है, नए जॉब मिलने बंद हुए हैं। कुल मिलाकर यह कठिन समय है और इसीलिए मैंने इस विषय को चुना है और विशेष रूप से नौजवानों के लिए मैंने इसको चुना है। नौजवानों से बात करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये विषम परिस्थितियाँ बदलेंगी, एक सुनहरा समय आएगा। अतः आवश्यक है कि इस हतोत्साहित करने वाली जो परिस्थिति है इस पर विजय पाया जाए और इस विषम परिस्थिति पर विजय पाने का एकमात्र जो तरीका है वह है अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप को ऊर्जावान रखना। तो अब ये प्रश्न आता है कि हम कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें, हाउ टू कीप आवर सेल्फ मोटिवेटेड। देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक होता है कि आंतरिक रूप से मोटिवेट होना। यह मोटिवेशन हम प्राप्त करते हैं जब हम प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं। व्हेन वी गो क्लोजर टू नेचर, वी गेट सम इनपुट फ्रॉम द नेचर और अपने आप से प्रकृति की घटनाओं को देखने के बाद अपने अंदर से एक स्पॉन्टेनियस जो फीलिंग आती है, एक थॉट आता है, वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इंस्पायर कर जाता है और आपको फिर से अपने ट्रैक पर ला देता है, जिससे कि आप अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए फिर क्रियाशील हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरनल मोटिवेशन विच वी गेट इज फ्रॉम आवर इनर ऑटोमेटिकली। से एक दूसरा जो तरीका होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, उसको यानी कि बाह्य प्रेरणा कह सकते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन में हम बाहर की परिस्थितियों, स्थितियों, घटनाक्रम और लोगों के जीवनी इत्यादि से प्राप्त कर सकते हैं या करते हैं। उसमें आता है जैसे कंपटीशन अटेंड करना, प्राइज मिलना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे व्यक्तित्व के बारे में जानकारी लेना, अच्छी घटनाओं को, प्रेरणादायक घटनाओं के बारे में पढ़ना, उसका मनन करना। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप यू हैव टू एसोसिएट विथ पीपल हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड, यू हैव टू रीड गुड बुक्स, यू हैव टू एसोसिएट विथ एन एनवायरनमेंट विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। वो आपका कोई सकारात्मक सोच वाला कोई रिलेटिव है, सखा संबंधी है, दोस्त है, गुरु है इत्यादि, इनसे आप बात कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो एक व्यक्तित्व आपके जीवन में बहुत अहम रोल कर सकता है, आपको प्रेरणा दे सकता है, वह है मेंटर। मेंटर आपको आपकी शंकाओं को सुनेंगे, आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे, आपको प्रेरित करेंगे, आपको लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए उत्साहित करेंगे। तो दैट इज हाउ द मेंटर वर्क्स। इसलिए मैं पिछले वीडियो में भी बोला था कि मेंटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, खास तौर से नौजवानों को लिए। वैसे हर व्यक्ति के जीवन में मेंटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अब आइए हम इस बात को देखें। मेरे विचार से जो हाल फिलहाल में जो चीज़ें मोटिवेट कर सकती हैं, उन घटनाओं का अगर मैं जिक्र करूं तो ज्योति पासवान का केस ले लीजिए। आप देखिए कि 13 साल की बच्ची अपने पिताजी को गुरुग्राम से अपने गांव तक साइकिल पर बैठा कर सकुशल ले गई। तो उस घटना का अगर आप अध्ययन करें, उसका विश्लेषण करें,
तो निष्कर्ष आप यह पाएंगे कि उसकी सफलता में उसका लक्ष्य के प्रति उसके कर्तव्य की दृढ़ता, निरंतरता, तत्परता उसको लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद किया। तो यह एक साधारण व्यक्तित्व की अद्भुतपूर्व घटना है। यह निश्चित रूप से हमारे नौजवानों को प्रेरित करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। उसके आगे अगर चलें तो एक और व्यक्तित्व का मैं नाम लेता हूं, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व किंतु कृतित्व आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही अद्भुत। वो है माउंटेन मैन दशरथ माझी का नाम, जिनके बारे में आप पढ़िए, कितना साधारण व्यक्तित्व, किंतु अगर कृतित्व के हिसाब से देखें, किंतु उनके दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प और अपने लक्ष्य के प्रति उनका कमिटमेंट आप देखें तो बहुत बड़ा है। ये किसी को भी प्रेरित करने वाली घटना है जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर उससे आगे अगर आप किसी व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो है हमारे अक्षुण्ण प्रेरणा के स्रोत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी, उनका जीवन संघर्ष, उनका वचन, उनके विचार अगर उनको पढ़ते हैं तो मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके विचार, उनके वाक्य, उनके शब्द आपके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करने में सुचारू रूप से सक्षम है। अब आइए इस बात को देखें कि इन विषम परिस्थितियों में हम हतोत्साहित हुए हैं। निश्चित रूप से हम सभी हतोत्साहित हुए हैं, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। हतोत्साहित हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह जो महामारी है इसकी कभी कल्पना नहीं की गई थी, आ गई है, लोग प्रभावित हैं, हतोत्साहित हैं, वह स्वाभाविक घटना हो गई। हतोत्साहित होना इस महामारी में किसी भी व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, किंतु क्या हम इससे हतोत्साहित होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें, अपने लक्ष्य को छोड़ दें? मैं कहता हूं नहीं, आप अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। खास तौर से नौजवानों के लिए मैं यह कह रहा हूं कि यह मुश्किल घड़ी है, बीत जाएगी, अच्छे सुनहरे समय आएंगे। इसके लिए आप जल्दीबाजी न करें, पैनिक न हो, उल्टे सीधे निर्णय न लें, जल्दी में अपने आप को मुश्किल में न डालें, अपने माता पिता को मुश्किल में न डालें, अपने सगे संबंधी और दोस्तों को मुश्किल में डालें। इंतजार करें, धैर्य करें। भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी जो मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि चेंज एलोन इज परमानेंट। नोट इट डाउन प्लीज। चेंज एलोन इज परमानेंट कहने का मतलब क्या है कि जो परमानेंट है वो क्या है? चेंज है, यानी चीजें हमेशा पल प्रतिपल बदल रही हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कोरोना आया है और कोरोना जाएगा, दैट इज डेट। ओके, उसको हिंदी में कहते हैं, भगवान बुद्ध के इस वक्तव्य का हिंदी वर्जन है कि परिवर्तन ही शाश्वत सत्य है। तो जब परिवर्तन शाश्वत सत्य है, अकाट्य सत्य है, इसका मतलब कि चीजें परिवर्तित होंगी और कोरोना आया है तो कोरोना जाएगा भी, यानी कि कोरोना आया है तो कोरोना जाएगा भी। अतः धैर्य रखें। मुश्किल घड़ी में धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा साथी होता है। अब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है? एक नौजवानों को खास तौर से मैं इंगित कर रहा हूँ, उनके साथ संबोधित कर रहा हूँ। सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य हो गया निर्धारित, अब लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्रियाकलाप करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कार्यक्रम करना पड़ेगा, संसाधनों का समुचित प्रयोग करना पड़ेगा, समय प्रबंधन करना पड़ेगा। तो इन सारी जब आप उपादानों से जाएंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य आपको हासिल होगा। और अपने कर्तव्यों में निरंतरता, तत्परता, क्रियाशीलता और सकारात्मक सोच रखें। ऊहापोह की स्थिति सही नहीं हो। वंस इट इज डिसाइडेड मीन्स डिसाइडेड, आई हैव टू गो मीन्स गो। तो ऊहापोह की स्थिति से बचे। और जहां भी आपको शंका है, निश्चित रूप से अपने आप मेंटर से बात करें, अपने पॉजिटिव सोच रखने वाले फ्रेंड सर्किल में जो लोग हैं उनसे बात करें।
और जो आपकी विषय वस्तु का जो जानकार है उससे बात करें। निश्चित रूप से वो आपको सही सलाह देंगे। और कुल मिलाकर यह है कि उल्लास, उत्साह, लगन, लगाव, चाव और चाहत अगर आपके अंदर है, आप बनाए रखते हैं, तो लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आखिर जो लोग सफल हैं उनकी अगर आप इंटरव्यू को सुनेंगे, आप उनके बायोग्राफी पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि वो भी एक साधारण व्यक्तित्व ही है, क्योंकि उनका मेहनत, उनका कमिटमेंट, उनकी कार्यशैली, उनका प्रबंधन अच्छा है, अतः वह सफल हुए। उनके लिए भी 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, हम सबके लिए एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अब आता है उसका प्रबंधन। अगर आप इन सारी चीज़ों को समुचित तरीके से प्रयोग करते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि आप निश्चित रूप से अपना लक्ष्य प्राप्ति करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये व्यूअर्स, यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे पहले नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।